अस्सलाम वालेकुम। आज की ऐसी 100 पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, हर एंगल से इसको देखेंगे इंशाल्लाह से। 8-10 दिन पिछले मैं एक्टिव नहीं रह सका कुछ इश्यूज़ की वजह से। बहरहाल मार्केट लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कशन की थी उसको देखना बहुत ज़रूरी है आगे की स्टोरी को समझने के लिए। तो पहले देखते हैं लास्ट वीडियो के हमने अंदर क्या डिस्कशन की थी। लास्ट वीडियो में हमने जो ग़ालिबन 22 जून को मैंने पोस्ट की थी उसमें मैंने 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। एक, वॉल्यूम्स का मार्केट के अंदर आना उस मोमेंटम बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे इंडेक्स की मेजर सपोर्ट जो मैंने बताई थी, मेंशन की थी, कोई 33,300 के अराउंड शायद बताया था। और तीसरे नंबर पे मार्केट ने उस दिन जो रिवर्सल बनाए थे, जितने भी स्क्रिप्ट से सभी के अंदर हैमर और डोजेस बनी थी, जो इसी वीडियो के अंदर मैंने मेंशन किया था। जिस तरह के यहाँ पे अगर देखें तो 22 जून को KSE 100 ने ये रिवर्सल दिखाया था अपना 300-400 पॉइंट की डिप लेने के बाद एक हैमर बना के क्लोजिंग की थी। कुछ स्क्रिप्ट्स का भी मैंने मेंशन किया था, जिस तरह के DGKC का बताया था, ISL का भी था। काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स थे जिन्होंने डोजेस बनाई थी। ये देखें 22 जून, अगर 22 जून की कैंडल को देखें तो इसने भी इसी तरह डिप ली और उसके बाद रिकवरी दी। तो ये भी मेंशन किया था कि इनके बॉटम का मेंटेन रहना ज़रूरी है। ये चीज़ बताई थी। दूसरा, वॉल्यूम्स का बताया था और मार्केट की KSE 100 की मेन सपोर्ट का बताया था। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। वॉल्यूम मोमेंटम के लिए ज़रूरी है, और उसके बाद मार्केट की मेजर सपोर्ट, और तीसरे नंबर पे ये जो रिवर्सल बने थे मोस्टली स्टॉक्स ने इसी तरह से हैमर और डोजेस उस दिन बनाई थी। तो इनका मेंटेन, इनके बॉटम्स का मेंटेन रहना ज़रूरी है। उसके बाद इस चैनल के बॉटम से जब मार्केट चलना शुरू हुई, इस चैनल को हमने डिस्कस किया था। इस चैनल की जो पहली मेन रेजिस्टेंस है वो 34,150 है, जो यहाँ पे मैंने रेड लाइन लगाई है, और इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है तो एक अच्छी अपसाइड भी मार्केट में देखने को नज़र आएगी। इसके अलावा जो स्क्रिप्ट्स मैंने मेंशन किए थे यहाँ पे, अगर ये स्क्रिप्ट्स थे जिनके अंदर ये सारे रिवर्सल बने थे, और इसके अलावा भी थे जो मेन स्क्रिप्ट्स थे वो ये थे: DGKC, ASTL, एवियन, GHNI, PSMC, सरले और यूनिटी। ये सारे स्क्रिप्ट्स उसके बाद से अच्छे ही चले हैं मोस्टली स्क्रिप्ट्स। इसके अलावा भी जितने स्क्रिप्ट्स के अंदर 22 जून को रिवर्सल्स बने थे। अभी करंटली मार्केट को देखते हैं। ये मार्केट का KSE 100 का डेली चार्ट है, और एक चीज़ मेंशन की थी स्पेसिफिकली कि 34,150 का ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट ने पहले इसको 3 दफ़ा टच किया। यहाँ पे अगर देखें, पहली दफ़ा जब टच किया 3 कैंडल्स बनी, नहीं क्रॉस कर पाई। यहाँ पे 3 कैंडल्स बनी, नहीं क्रॉस कर पाई। यहाँ पे 3 कैंडल्स, 2 कैंडल्स बनी, नहीं क्रॉस कर पाई। और यहाँ पे चौथी दफ़ा देखें, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट भी हुई। 2 इवेंट्स आए बीच में, एक इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद भी मार्केट ने जंप लिया। लेकिन जिस दिन इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट हुई उससे अगले दिन जब मार्केट ओपन हुई तो मार्केट क्लोज़ नहीं कर पाई 34,100 से 150 से ऊपर क्लोज़ नहीं कर पाई। मार्केट ने डोजी बना के क्लोज़ किया था। उसके बाद इवेंचुअली मार्केट ने आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल को ब्रेक किया, और वॉल्यूम नीचे देखें, वॉल्यूम किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। पहले दिन जो वॉल्यूम लगा वो 122 मिलियन, फिर थोड़ा कम हो गया, 97 मिलियन पे आया। फिर मार्केट का वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, कल 124 मिलियन, और आज ज़बरदस्त मैसिव किस्म का वॉल्यूम 196 मिलियन। ये चीज़ पब्लिक ग्रुप के अंदर भी मेंशन की थी मैंने कि मार्केट की रैली जो बनेगी वो सीमेंट्स के अंदर बनेगी, और सीमेंट ही लीड करेंगे मार्केट को, और इन्हीं की वजह से वॉल्यूम आएगा। आज भी अगर देखें तो सारा जो वॉल्यूम आया मार्केट के अंदर वो सीमेंट की वजह से आया। एक और चीज़ मेंशन की थी कि आपने इस चीज़ के ऊपर नज़र रखनी है, जो स्क्रिप्ट्स पिछले 2 से 3 महीने से चले नहीं हैं, कंसोलिडेशन के अंदर है और साइडवेज हो चुके हैं, वॉल्यूम ड्राई हो चुके हैं उनके अंदर, उनके ऊपर नज़र रखनी है आपने कि रेंज उनकी कब ब्रेक होती है और किस तरफ ब्रेक होती है, कितने वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक होती है। अगर मिसाल के तौर पर एक स्क्रिप्ट मैंने आपके सामने लगाया, मैपल लीफ, अगर देखें तो इस रेंज के अंदर ये चल रहा था। अगर ब्रेकआउट इसने अच्छा दिया, अगर ट्रेंड लाइन को हम लगा के देखें, और नीचे सबसे अच्छी बात है कि वॉल्यूम्स के साथ उसने ब्रेकआउट दिया है। ज़बरदस्त किस्म का 22 मिलियन का वॉल्यूम लगा है आज इसके अंदर। और जितने भी स्क्रिप्ट्स देख लें, ये भी तकरीबन 3 महीने से मैपल लीफ एक ही रेंज के अंदर चल रहा था।
अगर DGKC को भी देखें, जितने भी 3 महीने से रुके हुए स्क्रिप्ट थे वो सारे सब ने ब्रेकआउट्स दिए हैं और हाई वॉल्यूम्स के साथ दिए हैं। DGKC को भी देखें अपनी रेंज ब्रेक कर चुका है। इसी तरह हम कुछ और स्क्रिप्ट को देखें, अगर लकी को देखें तो लकी भी ये देखें एक ही रेंज के अंदर चल रहा था 2 से 3 महीने से, और आज इसने भी हाई वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो जितने भी स्क्रिप्ट है एक ही रेंज के अंदर बाउंड थे 3 महीने से, वो अपनी करेक्शन भी अच्छी खासी ले चुके थे और अब वो उन्होंने अच्छी खासी एक पावर स्टोर की हुई थी उसी कंसोलिडेशन एरिया के बीच में, और आज उसने ब्रेकआउट दिए। स्टील ने दिया, सीमेंट ने दिया, और अच्छे ब्रेकआउट्स दिए, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दिए और मैसिव वॉल्यूम्स आए मार्केट के अंदर, बावजूद इसके कि इकॉनमी किस तरफ आपकी जा रही है और दूसरी चीज़ें जो हैं कोविड-19 और ये सारी चीज़ें, उसके बावजूद। तो जो टॉप सेक्टर्स होंगे मार्केट के अंदर परफॉर्म करने वाले, वो ये 3 सेक्टर्स होंगे, सीमेंट, आईटी और स्टील। दूसरे नंबर पे आईटी को मैंने रखा है, वो इसलिए कि आईटी के अंदर बहुत अभी रूम है, बहुत अभी जगह है। अगर आप को ट्रेडिंग करनी आती है इन्हीं 3 सेक्टर्स के अंदर अपनी हंटिंग करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको ईयरली क्लोजिंग तक। जो ईयरली आगे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं जुलाई एंड में आएंगे, अगस्त के मिड में शुरू होंगे, तो तब तक ये अच्छा रिटर्न दे सकते हैं ये स्क्रिप्ट, ये जो 3 कैटेगरीज़ के स्क्रिप्ट्स हैं। इसके अलावा KSE 100 के सपोर्ट लेवल की बात करें तो मेजर सपोर्ट लेवल 33,900 के ऊपर मार्केट का मेजर सपोर्ट लेवल है। इससे ऊपर मार्केट में स्ट्रेटजी बाय ऑन डिप की होनी चाहिए। रेजिस्टेंस जो भी मार्केट जहाँ पे भी रेजिस्ट करेगी आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगी इंशाल्लाह से, वहाँ से मार्केट उम्मीद है। मार्केट के अंदर सिर्फ मोमेंटम रहने के लिए वॉल्यूम्स का रहना ज़रूरी है, ठीक है। 2 चीज़ें रिपीटेडली कहता हूँ कि मार्केट के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के केसेस जितने मर्जी बढ़ जाएँ, मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट अभी नहीं आएगा उसका, ठीक है, क्योंकि मार्केट उसका इम्पैक्ट ले चुके हैं 16,000 पॉइंट की शक्ल में। दूसरा कि मार्केट के अंदर, दुनिया की मार्केट्स के अंदर अगर मंदी की वेव आई सेकंड, तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर होगा, वो कोरोना वायरस के वजह से इंशाल्लाह नहीं होगा दोबारा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूँ, जो कि इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि मार्केट कोरोना वायरस की वजह से ही नीचे गिरी, हेल्थ क्राइसिस की वजह से नीचे गिरी। हमारी मार्केट भी, दुनिया की सारी मार्केट भी। जो मैंने कंपैरिजन किया था, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं तो दुनिया की सारी मार्केट का कंपैरिजन किया था, KSE 100 का भी किया था, और दुनिया की जब मार्केट्स अपना बॉटम लगाने के बाद 20% 25% रिकवर हुई, हमारी मार्केट अभी कोई रिकवरी नहीं ली थी, हमारी मार्केट ने 0% रिकवरी थी। उसके बाद दुनिया की मार्केट्स जो हैं वो साइडवेज हो गई, हमारी मार्केट ने रिकवरी करना शुरू की, और उनकी जब मार्केट साइडवेज से निकली और न्यू हाई लगाया, न्यू रैली जब स्टार्ट हुई, उसकी वजह ये थी कोरोना वायरस के केसेस उनके नीचे जाना शुरू हो गए फर्स्ट वेव के, ठीक है, और उनकी मार्केट्स ने वहाँ से 80-85% तक रिकवरी दी। अमेरिकन मार्केट्स ने आलमोस्ट 100% रिकवरी दी। बरतानिया को देखें, जापान को देखें, इन्होंने 80% रिकवरी पोस्ट की अपने बॉटम से। उसकी वजह क्या थी? कोरोना वायरस के केसेस और डेथ रेशो जो है वो नीचे जाना शुरू हो गई, जिस तरह अभी हमारी नीचे जाना शुरू हुई है, और हमारे पहले पीक पे जा रहे थे, ठीक है। तो अब जो दुनिया की मार्केट्स हैं, दूसरे जो ममालिक हैं, अमेरिका, बरतानिया वगैरह, तो यहाँ पे मार्केट्स पिछले 2 हफ्ते के अंदर तकरीबन 10% गिरी हैं। उसकी वजह क्या है कि सेकंड वेव शुरू होने का खदशा है, इस फियर के ऊपर मार्केट्स उनकी गिरी, ठीक है। और हमारी फर्स्ट वेव जो है अभी वो डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर जा रही है, तो हमारी मार्केट उसका इम्पैक्ट ले रही है ज़्यादा। ये इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए इंटरेस्ट रेट की निस्बत। तो अमेरिकन मार्केट्स और बरतानिया की जो मार्केट्स हैं, जापान की, ये 10% गिरी इस फेयर के ऊपर कि सेकंड वेव शुरू हो सकती है। हमारी जो सेकंड वेव शुरू हो सकती है उसका जो ख़तरा है वो मीडिया के ऊपर भी अक्सर ये बता रहे हैं कि अगस्त एंड या सितंबर के अंदर सेकंड वेव पीक पकड़ सकता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमारी फर्स्ट वेव डाउन साइड के ऊपर जा रही है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट तो चले इन्होंने 4 महीने के अंदर मोर देन 50% कम किया, इसका ज़ाहिर सी बात है बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। मार्केट इंटरेस्ट रेट भी नीचे की तरफ जा रहा है और कोरोना वायरस के केसेस भी, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मार्केट के लिए, क्योंकि इसी वजह से मार्केट नीचे गिरी थी। तो मार्केट को हमने आज डिटेल के अंदर डिस्कस किया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्रीवियसली सारा मैंने आपको बताया, जिस तरह से जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, वॉल्यूम्स को और बॉटम्स के जो रिवर्सल थे उनके बॉटम, सारी चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस की। मैंने सेक्टर्स भी आपको बता दिए हैं और अकॉर्डिंगली आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अगेन मैं बोलूँगा कि मेरा मकसद सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताना नहीं है, मार्केट्स कैसे चलती हैं। मेरी कोशिश होती है कि ये मैं डिस्कस करूं जो मैंने अभी आपके साथ सारी चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस की।